देश में रेल हादसा होना तो एकदम आम बात हो चुकी है और एकदम खिलवाड़ हो चुका है, लेकिन इससे हमारे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी को कोई चिंता नहीं है, कुछ भी नहीं पड़ी हुई है। बस पदाभार लेके बैठे हुए हैं, कुर्सी अपनी लेके बैठे हुए हैं। लेकिन इस तरह से आए दिन नए नए रेल हादसे सामने आ रहे हैं, जो कि पैसेंजरों के साथ किस तरीके से उनके जान माल का खिलवाड़ किया जा रहा है, किसी प्रकार का एक्शन नहीं लिया जा रहा है, बस जांच बैठाई जा रही है। हमारे देश के वो नेता कुछ बोल रहे हैं, सभी नेता चुप बैठे हुए हैं। कहीं ना कहीं इससे एक बड़ा सवाल उठता है। हमारे जो लोग हैं, जो आम जनमानस है, वो ट्रेन में इसलिए जाती है, इसलिए बैठती है क्योंकि कम खर्चों में वो लंबी दूरी तय कर पाती है। एक आम साधन के तौर पे लोग ट्रेन का यूज करते हैं। अगर उनको दिल्ली से मुंबई जाना है, यूपी से दिल्ली जाना है, बिहार से दिल्ली जाना है, तो एक आम साधन, वो भी सस्ते, एकदम कम खर्चे में वो दिल्ली से बिहार, बिहार से दिल्ली, यूपी से बंगाल, कहीं भी वो पहुंच सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से नए नए मामले सामने आ रहे हैं, रेल हादसे सामने आ रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं लोगों के अंदर भय पैदा होते जा रहा है और कहीं ना कहीं हमारे देश की सुरक्षा व्यवस्था पे सवाल उठता हुआ नजर आ रहा है। बीते दिन यानी कल रात 2:35 पे कानपुर में साबरमती एक्सप्रेस की 22 बोगियां किस तरह से पटरी से उतर जाती हैं और जो उसमें बैठे हुए पैसेंजर होते हैं वो अंधेरे में किस तरह से रात गुजारते हैं, कहीं ना कहीं इस पे एक बड़ा सवाल बनता है। आए दिन नए नए मामले सामने आते हैं, कभी आपस में ट्रेन भिड़ंत हो जाती है, तो कभी कुछ होता है, कभी ट्रेन पटरियों पे से उतर जाती है, तो कभी लोको पायलट को नींद आ जाती है। लेकिन ये सारे मामले सिर्फ कारण सामने आता है, एक तरह की जांच बैठाई जाती है, लेकिन किसी भी तरीके का बड़ा संज्ञान नहीं लिया जाता। इस पे कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह उठता है। लेकिन हमारे जो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी हैं, उनको किसी भी प्रकार का गम नहीं है। बस देश में हादसे होते जाए, उनका एक ट्वीट आ जाए, बस यही बहुत बड़ी बात है। लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं की जाएगी, उसका कारण नहीं जाना जाएगा। अगर कारण जान भी जाया जाएगा तो उस पर सुधार करने की कोशिश नहीं की जाएगी। एक्सीडेंट होता है, उस पर मंत्री अश्विनी वैष्णव जी का मात्र एक ट्वीट आता है और उस पर यह कहते हैं कि कारण पता है कि किसी भारी सामान की टकराव की वजह से 22 बोगी पटरी से उतर जाती है। इसकी हम जांच करा रहे हैं और जो वहां की स्थानीय पुलिस है वो भी जांच कर रही है, बढ़िया से जांच की जा रही है। इससे हो सकता है कि आगे ना हो। लेकिन इस तरह से सिर्फ जांच बैठाने से और सिर्फ जो आपके आला अधिकारी बैठे हुए हैं उनकी सिर्फ बातें बोल देने से या फिर सोशल मीडिया पे आके सिर्फ एक बयान दे देने से, सिर्फ बयानबाजी से काम नहीं चलेगा। अगर आपसे आपका पदाभार नहीं संभाला जा रहा है तो कृपया करके हाथ जोड़ के आपसे विनती करना चाहते हैं कि इस देश के जो लोग हैं, जो बेचारे आम जनमानस हैं, उनके जीवन के साथ खिलवाड़ ना किया जाए। कृपया करके आप इस्तीफा दे दें। कहीं ना कहीं लोग इससे सहम चुके हैं। लोग अगर दिल्ली से मुंबई या फिर दिल्ली से कानपुर या दिल्ली से यूपी, दिल्ली से बिहार, दिल्ली से झारखंड, दिल्ली से राजस्थान या फिर भारत के किसी भी कोने से अगर रेल से आना जाना हो तो लोगों के अंदर एक भय बैठ चुका है कि आज हम अगर घर से निकल रहे हैं तो कहीं पता नहीं अपने गंतव्य तक बढ़िया से पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे, बीच में ही रेल हादसा हो जाएगा। लेकिन इससे अश्विनी वैष्णव जी आपको कुछ नहीं पड़ी है। किस तरीके से आपकी सरकार काम कर रही है या फिर आपका ध्यान आखिरकार कहां पड़ा है कि आए दिन 10 दिन में, 5 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में एक नए बड़े रेल हादसा सामने आ जाता है, लेकिन इस पर किसी भी बड़ा एक्शन नहीं लिया जाता, किसी भी प्रकार का कोई एक्शन नहीं लिया जाता। कहीं ना कहीं इससे जो भारत सरकार की जो रेलवे है उस पे कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह उठता हुआ नजर आ रहा है, एक बड़ा सवाल उठता हुआ नजर आ रहा है। और किस तरीके से जो कि मेंटेनेंस में पैसा खर्चा किया जा रहा है वो कहीं ना कहीं रेलवे को और भी आधुनिक, और भी बढ़िया, और भी ब्रॉड बनाने में उस पैसा को लगाना पड़ता। लेकिन यहाँ पे तो दूसरी ही चीजें नजर आ रही हैं कि किस तरह से लोगों का पैसा बस बेफालतू जगह बहाया जा रहा है। बस ये अनाउंस कर दिया जाएगा कि आपको मुआवजे के तौर पे इतने पैसा दे दिया जाएगा, जिनकी मौत हो गई उनको इतना पैसा दे दिया जाएगा, फिर जो लोग घायल हुए उनको इतना पैसा दे दिया जाए। लेकिन अगर ये एक सवाल इस पे खड़ा होता है, अगर इस तरह के देश में रेल हादसे नहीं होते तो जो पैसा मुआवजे के तौर पे दिया जा रहा है, जो पैसा लोग मर जा रहे हैं उनको दिया जा रहा है, या फिर जो घायल हो जा रहे हैं उनको दिया जा रहा है, या फिर जो भी मेंटेनेंस में पैसा लग रहा है, अगर इस तरीके का कांड नहीं होता
तो इस पैसे को ये ऐसी जगह लगाया जाता जो कि रेलवे को और भी आधुनिक बनाया जाए और भी बेहतरीन तरीके से बनाया जाए, लेकिन इस तरीके का काम नहीं किया जा रहा। बस रेल हादसा हो जा रहा है, जब सरकार के खजाने में पैसे पड़े ही हैं, लोगों को पैसा दे दिया जाए, घटनास्थल पे जिनकी मौत हुई उनको पैसा दे दिया, बस इतना ही रह चुका है देश में। अब देश में बस इस तरीके का खेल ही रह चुका है, किस तरीके से जनता को बस मूर्ख बनाना है, जनता को बस किस तरीके से उनकी बातों पे सिर्फ पानी फेर देना है। ये कोई भारतीय रेल से सीखे। अगर इस तरीके का प्रश्न चिन्ह नहीं उठता तो कहीं ना कहीं अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा, रेल मंत्री जी के द्वारा एक बड़ा एक्शन लिया जाता और इस तरीके से जो रेल हादसे आए दिन सामने नजर आ रहे हैं वो इस तरीके से रेल हादसे नहीं होते। रेल हादसे का सबसे बड़ा कारण भी आपको मैं बता देता हूं। ग्रुप डी में जितनी भी भर्तियां अभी भी पड़ी हुई हैं कि अभी जितनी भी रिक्तियां खाली हैं उन पे ना भर्ती होना सबसे बड़ा रेल हादसे का कारण। जब किसी भी वर्कर से 18-18, 20-20 घंटे काम कराया जाएगा तो सोचिए, वो भी इंसान है, वो मशीन नहीं है, उसको भी नींद आती है। और जब घटना स्थल पे अगर इस तरीके के निरीक्षण करने वाले ग्रुप डी के जब लोग नहीं रहेंगे तो इस तरीके का रेल हादसा होता रहेगा। पटरिया पे इस तरीके की भारी सामान पड़ी रहेंगी, जब उसको देखने वाला कोई नहीं रहेगा तो इसी तरह से खिलवाड़ होता रहेगा। बाकी जो आम जनमानस है वो अपने घर से निकलते हैं, सोचते हैं हम दिल्ली जा रहे हैं कमाने के लिए, लेकिन पहुंच नहीं पाते, बीच में रेल हादसा हो जाता है। तो आखिरकार किस तरीके से रेल पे लोग भरोसा करें, किस तरीके से इस जो रेलवे द्वारा चलाया जा रहा है किस तरीके से लोग उस पर भरोसा करें। बाकी आप क्या सोचते हैं एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।